नमस्कार बच्चों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पोगो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे हमारा अद्भुत संसार कक्षा 3 का अध्याय 3 त्यौहार मनाएं एक साथ। त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें त्यौहार में हम सब एक साथ मिलते हैं अपने परिवार के साथ, बच्चे, माता पिता, दादा दादी, और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाते हैं, खाते हैं, मिल सब कर एंजॉय करते हैं ना। त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। फूलों का त्यौहार। यहाँ देखते हैं पहाड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं, बस चल रही है। ये जो दिख रहा है वो ये रास्ता है। तो चलिए बच्चों, मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। मेरा नाम ऋषि है। मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ हिमालय के पहाड़ों पर घूमने जा रहा हूँ। है ना, हिमालय पहाड़ का नाम है। हम अपने मामा मामी और अपनी ममेरी बहनों चिया और नोनिका के घर जा रहे हैं। है ना, ऋषि बता रहे हैं कि वो अपने मामा मामी के घर जा रहे हैं। वहाँ पे दो गुड़िया हैं, चिया और नोनिका। वे पहाड़ों के पास ही एक छोटे से गांव में रहते हैं। हम वहां बस से जा रहे हैं। मैं बस की यात्रा का पूरा आनंद ले रहा हूं। खिड़की के बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर है। जैसे हम बस में बैठते हैं तो बस से बाहर खिड़की के बाहर देखते हैं तो आसपास का जो नज़रिया है बहुत ही सुंदर होता है। अब पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पेड़ पौधे होंगे सुंदर सुंदर हरे भरे, उसको देख रहे हैं। सड़कें घुमावदार मोड़ वाली है। पहाड़ के बीच में बना है तो सड़क वैसे ही रहेंगे, है ना। पहाड़ियों पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल हैं। ऐसा लग रहा है कि ये फूलों की घाटी है। दूर कहीं तरह तरह के लंबे लंबे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पहाड़ है और पेड़ पौधे हैं, है ना। अब यहाँ जो सड़क बनी है वो घुमावदार है, पहाड़ के बीच से काट कर बनाया गए हैं। और इसके जो नीचे देखोगे तो वो घाटी दिखेगा, जो गहरा स्थान है वो। ये बस का सफ़र है, दृश्य है। यहाँ पे बैठे हुए हैं सीट में सभी यात्री और खिड़की से बाहर देख रहे हैं। यहाँ पे चर्चा कीजिए, देखते हैं। क्या आपने कभी बस में यात्रा की है? यदि हाँ तो कक्षा में अपना अनुभव सुनाइए। जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, है ना, तो बस में जाते हैं या कार में, मोटरसाइकिल में, तो वहाँ आसपास का जो अनुभव है उसको आप अपने क्लास में शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये जो आंसर है वो सबका अलग अलग रहेगा, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जी हाँ, मैंने बस की यात्रा की है। बस की खिड़की से बाहर पेड़, सड़क और गांव दिखते थे। बस में लोग बातें कर रहे थे, बच्चे हंस रहे थे। सफ़र बहुत ही मज़ेदार था। दूसरा है, आपने अपनी यात्रा के दौरान किस किस तरह के पेड़ और फूल देखे? देखो, आपने जो फूल पेड़ देखे होंगे उसका नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उत्तर है, अपनी यात्रा के दौरान मैंने आम, पीपल, जामुन, नीम, नीलगिरी और बबूल के पेड़ देखे। खिड़की से सुंदर गुलाब, गेंदा, मोगरा और गुड़हल के फूल भी देखे। आपने कौन कौन से फूल देखे उसको आप बता सकते हैं। तीसरा है, यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा आपका, यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए नियम है। पहला, चलती बस में खिड़की से सर या हाथ बाहर न निकाले। दूसरा, बस में शांत रहे और धक्का मुक्की ना करे। तीसरा, सीट पर ठीक से बैठे।
चौथा, बस के रुकने पर ही बस में चढ़े या उतरे और अपने सामान का ख्याल रखें। चौथा है, साइकिल चलाते हुए या सड़क पर चलते हुए सुरक्षा के किन नियमों का पालन करना चाहिए। पहला है, हमेशा सड़क के बाईं ओर चले। जैसे ये सड़क है ना, ऐसे तो आपका बायां तरफ होगा, उधर ही आपको चलना है। दूसरा, जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करें। जेब्रा क्रॉसिंग मतलब जहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का पट्टी बना रहता है सड़क के बीचों बीच, वो जेब्रा क्रॉसिंग है। तीसरा, हेलमेट पहने और साइकिल की घंटी का उपयोग करें। सड़क पर ध्यान दें और कान में ईयरफोन न लगाएं। क्या करते हैं कोई बच्चे ईयरफोन या मोबाइल यूज़ करते हुए साइकिल चलाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ पे गतिविधि है जो सुरक्षा रहता है ना, यात्रा करते हैं तो उस समय जो संकेत रहता है सड़क किनारे लगा रहता है आपको संकेत देने के लिए। स्तंभ आ में दिए गए संकेत चिन्हों को स्तंभ ब में दिए गए उनके अर्थ से मिलाइए। यहाँ देखिए ये क्या है, गति अवरोधक है। यहाँ पे ब्रेकर है, आप अपना गाड़ी धीमा कीजिए। यहाँ देखिए ये वाला जो संकेत है वो आगे विद्यालय है। बच्चे का चित्र बना हुआ है तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आगे विद्यालय है, आप अपना गाड़ी धीमा कीजिए। यहाँ देखिए नो पार्किंग है ना, कार है वहाँ पे क्रॉस कर दिया तो नो पार्किंग, यहाँ पे आपको कार पार्क नहीं करना है। यहाँ देखिए कोई मजदूर काम कर रहा है तो व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप अपना गाड़ी धीमा कीजिए। ये देखिए यहाँ पे हॉर्न यूज़ नहीं करना है, क्रॉस कर दिया है ना, कृपया हॉर्न मत बजाएं। यहाँ पे यू टर्न का है, यू टर्न को क्रॉस कर दें तो यू टर्न आपको नहीं लेना है, मना है। इस प्रकार से ये यात्रा संकेत है। आगे हैं, आपने सड़क पर अनेक संकेत चिन्हों पर ध्यान दिया होगा। किन्हीं 3 सड़क चिन्हों के चित्र बनाइए जो ऊपर दी गई तालिका में ना हो। तो यहाँ पे देखिए ये बायां मोड़ के लिए है और इसी को अगर क्रॉस कर दे तो यहाँ पे बायां मोड़ नहीं करना है ना। ये दायां मोड़ है, दायां मोड़ना है। रेल फाटक, यहाँ पे पार्किंग पी लिखा है तो पार्किंग कर सकते हैं करके संकेत दे रहे हैं। आगे देखते हैं, कुछ देर बाद हम मामा और मामी के गांव के समीप वाले बस स्टॉप पर पहुंच गए है ना। हम बस से नीचे उतरे, मामा जी हमें लेने आए हुए थे। पहले तो हम चौड़ी पक्की सड़क पर चले, फिर हमने मामा के घर तक जाने वाली सकरी कच्ची सड़क पकड़ी। सकरी मतलब होता है पतला, छोटा कच्ची सड़क पकड़े बोल रहे हैं। जैसे ही हम उनके घर के अंदर गए, मेरी नज़र उनके बगीचे में लगे रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी। मैं उनमें से कुछ फूलों को पहचानता था, जैसे गुलाब, गेंदा और गुड़हल। जो भी हो, मैं इन फूलों की सुंदरता से चकित था, है ना। बहुत सारे फूल खिले हुए थे तो वो बहुत सुंदर लग रहे थे, जिसको देखकर ऋषि खुश हो गया। मैंने पहले ही बहुत से फूल देखे थे, पर ऐसे सुंदर फूल कभी नहीं देखे थे। क्या आप मुझे इन फूलों के नाम बता सकती हो? मैंने नोनिका से पूछा। ऋषि ने नोनिका से पूछा कि इन फूलों का नाम बताओ। तो नोनिका जो है उनके मामा की बेटी का नाम है। नोनिका ने एक फूल की ओर संकेत करते हुए कहा, यह ट्यूलिप है, ये फूल का नाम है ना। मामी ने बच्चों को भोजन के लिए घर के भीतर बुलाया। सभी ने गर्म चावल के साथ कश्मीरी व्यंजन हाक, एक प्रकार की पत्तेदार सब्जी का नाम है। वास्तव में यह बहुत ही स्वादिष्ट था, है ना। उन्होंने भोजन किया। तो क्या तुम्हें पता है कि इन दिनों हमारे यहाँ ट्यूलिप का त्यौहार होता है? नोनिका ने भोजन करते हुए पूछा। हमारे यहाँ भी बसंत ऋतु में बहुत ही लुभावने लाल रंग के फूल खिलते हैं।
इन्हें बुरांस के फूल कहते हैं। मैंने कहा, ऋषि बता रहे हैं कि अपने तरफ बसंत ऋतु में लाल रंग के फूल खिलते हैं, उसको बुरांस नाम से बोलते हैं। मैंने चिया और नोनिका को बताया कि हमारे यहाँ बसंत के त्यौहार को बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मैंने उन्हें बताया कि इस त्यौहार में मैं और मेरे मित्र अपने आस पड़ोस के हर घर के द्वार पर सरसों और बुरांस के फूल सजाते हैं। हमारे इस काम के लिए हमारे बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं। हमें टॉफियाँ और मिठाई भी मिलती है ना। बसंत ऋतु में उनके यहाँ एक त्यौहार जैसे मनाते हैं ना, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से मनाते हैं। जैसे बसंत ऋतु में हमारे छत्तीसगढ़ में सरस्वती माता की पूजा होती है ना। सरसों का फूल हरा भरा खिला रहता है, आम में बॉल लगता है, उसको चढ़ाया जाता है। आगे हैं, चिया ने बहुत ही उत्साह के साथ बताया, पता है मेरा मित्र वेंकट भी इस मौसम में विशु का त्यौहार मनाता है। ये त्यौहार का नाम है विशु। उसमें अमलतास के बहुत सारे पीले फूलों, सब्जियों, फलों का उपयोग करके विशु कनी बनाते हैं। इस बातचीत में मामी जी भी शामिल हो गई और उन्होंने बताया, बसंत प्रकृति का उत्सव है। भीषण ठंड के बाद जब सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमकता है तो चारों तरफ फूल खिल जाते हैं। ये बसंत ऋतु में होता है ना। ठंड से दुबकी हुई घास बढ़ने लगती है और पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं। पतझड़ के मौसम में, गर्मी के मौसम में पेड़ की सारी पत्तियां गिर जाती है और बसंत ऋतु में नए नए पत्ते खिलने लगते हैं, तो चारों तरफ हरा भरा हो जाता है। मैंने मामी, चिया और नोनिका से कहा, जब मैं अपने चारों ओर बिखरे ये तरह तरह के रंग बिरंगे सुंदर फूल देखता हूँ तो मेरा मन खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद हम घर वापस आ गए। यह मेरी परिवार के साथ बिताई यादगार छुट्टियाँ थी। ऋषि की छुट्टी के जो उसका अनुभव है ना, सुहावना सुंदर अनुभव था, उसको उन्होंने बताया। यहाँ पे विशुकनी क्या होता है उसको बताया गया है। विशुकनी केरल में एक राज्य है, केरल में 9 वर्ष के प्रथम दिन को मनाया जाने वाला एक शुभ रिवाज है। ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय के समय शुभ वस्तुओं को देखने से आने वाला वर्ष खुशहाल तथा लाभकारी होता है। ये विशुकनी त्यौहार का मतलब है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।